हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स तो हम फर्स्ट और सेकंड क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं, बट फिर भी आज तक भी बहुत सारी उसमें गलतियां हो जाती हैं। गलतियां होती हैं कि कहीं बच्चों को नहीं पता होता कि ए आएगा कि द आएगा। एन तो उन्होंने वॉवल से समझ रखा है, बट ए और द के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन्स और कॉम्प्लिकेशंस आज भी बनी रहती है। तो लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ दिस कन्फ्यूजन टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं कि आर्टिकल्स तीन तरीके के होते हैं हमारे, ए, एन और द। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ए और एन के बारे में। तो ए और एन क्या होता है हमारा? ये हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम इसको कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब क्या हुआ? इनडेफिनेट होता है विच इज नॉट फिक्स्ड, अनिश्चित। ठीक है, जिसके बारे में हम स्पेसिफिकली नहीं जानते हैं, पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा होता है इंडेफिनेट आर्टिकल विच इज ए और एन। राइट, अब हम सबसे पहले ए के बारे में पढ़ लेते हैं कि ए है क्या। तो ए जो होता है हमारा, वो हम जैसे बुक्स में पढ़ते हैं, बुक्स में एक डेफिनेशन होती है कि ए इज ऑलवेज यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन। राइट, तो जो आपका सिंगुलर नाउन है तो वो आपका क्या हो गया? वो आपका केवल वन हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि वो आपको नंबर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो ए हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। राइट, बट आपका ए का मतलब भी होता है कि हम किसी सब में से किसी एक की बात कर रहे हैं, कोई भी एक, मतलब एनी। ठीक है, जब हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो वहां पे हम ए लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि ही इज ए टीचर, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि नाउन के साथ ए लगता है, पर ए टीचर, ठीक है, सिंगुलर है, ए लगा है, तो इसका मतलब वन टीचर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये बात कर रहे हैं सब टीचरों में से किसी एक टीचर की। ठीक है, अभी इनडेफिनेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नहीं पता कि हम पर्टिकुलरली किस टीचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बट हियर not talking about he is one teacher, okay, he is a teacher among all the teachers। तो किन्हीं एक टीचर की बात हो रही है, किसी एक टीचर की बात हो रही है, दैट इज द यूज ऑफ ए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए को हम यूज किस किस के साथ करते हैं और किस किस के साथ ए यूज नहीं होता है। तो ए जो है हमारा, जैसे कि हमने जान लिया कि ये तो नाउन के साथ हम ए यूज करते हैं। ठीक है, तो नाउन्स तो हमने इतने सारे पढ़े थे हमारे नाउन वीडियो में, तो आप इसका बस ये याद रखो कि ए एक तो नाउन के साथ यूज होता है और जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं वहां आपने ए लगा देना है। ठीक है, इसके अलावा क्या किसके साथ नहीं लगेगा? इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ नहीं लगेगा ए। इसके अलावा जो आपके नॉन काउंटेबल होते हैं, मतलब जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के साथ आपका ए नहीं लगेगा। ये आपके नहीं वाले केस है जहां पे आपका ए नहीं लगता है। फिर हम अपना वर्ब्स, वर्ब्स के साथ ए नहीं लगाते, एडवर्ब्स के साथ ए नहीं लगाते। ठीक है ना, तो आपका ए कहाँ लगेगा? आपका ए सिंपल नाउन के साथ लगता है, और वो भी वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब एक थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ मैं कि कैसे नहीं लगता है बाकियों के साथ। जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे ए लगा सकती हूँ? आई एम ए गोइंग नहीं लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि गोइंग क्या है मेरा? ये मेरा वर्ब है, और वर्ब के साथ आप ए नहीं लगा सकते हो, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, सिंपल आई एम गोइंग आएगा, ए लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मीरा, if I am asking Meera that how is your health, तो हेल्थ क्या है मेरा? नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है ना, क्योंकि ये 5 सेंसेस से आप इसको फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, खा नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। इस तरह से हमारी 5 इंद्रियां जो होती हैं उनसे हम इसको फील नहीं कर सकते, इसलिए हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब क्या मैं उससे ये पूछूं हाउ इज योर हेल्थ, ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा ना हाउ इज योर हेल्थ।
सो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हम ए नहीं लगाते, तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी ए नहीं लगाते, ठीक है। आर यू ए हैप्पी कि आर यू हैप्पी, ठीक है ना। सो अ हैप्पी, ए सैड, ए ऑनेस्ट, टी ऑनेस्टी, राइट। अगर ऑनेस्टी की बात करें, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, ठीक है। तो इफ आई से ही बिलीव्स इन ऑनेस्टी, या ये कहना सही है कि ही बिलीव्स इन ए ऑनेस्टी, सो दिस इफ यू मेक दिस सेंटेंस देन इट इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि ए कभी भी काउंटेबल नाउन के अलावा किसी के साथ नहीं जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। अच्छा, अगर एक है कि मैं बोलूं कि इट्स ब्यूटिफुल डे, तो क्या ए लगेगा? यहां बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे दिन की बात हो रही है, एक डे की बात हो रही है। डे क्या है आपका? नाउन हो गया विच यू कैन काउंट, ओके। सो इट्स अ ब्यूटिफुल डे। सो ये आपने जान लिया कि ए जो है वो नाउन के साथ लगता है, और वो भी वो नाउन जो काउंटेबल नाउन होते हैं। अच्छा, अब नॉन काउंटेबल के साथ लगता है कि नहीं लगता है? तो गिव मी राइस, या मैं बोलूंगी गिव मी ए राइस, ठीक है। तो राइस जो है आपका, ये आपका नॉन काउंटेबल होता है, विच इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। यू कांट काउंट राइस, यू कांट काउंट हेयर, यू कांट काउंट मिल्क, यू कांट काउंट ऑयल, यू कांट काउंट व्हीट, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गई? नॉन काउंटेबल। तो इसके साथ भी आप ए नहीं लगाओगे, ठीक है। इस तरह से हमारे, तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है। ए लगाते हुए दो चीजें ढूंढनी है, एक तो नाउन होना चाहिए और वो भी जिसको आप काउंट कर सको। नाउन कौन सा होना चाहिए? सिंगुलर नाउन की बात होनी चाहिए। सिंगुलर का मतलब यहाँ पे वन नंबर नहीं है, सिंगुलर का मतलब है यहाँ पे किसी एक की बात, सब में से। चलिए, तो ये तो हमने जान लिया ए के बारे में। अब हम करते हैं मूव ऑन टू एन। तो जो ए और एन है उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो हमारे वॉवल्स होते हैं ए, आई, ओ, ई और यू, इसके साथ हमारा वॉवल्स के साथ एन लगता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो एन का सबको मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में है वो ये है कि वो ये मान के चलते हैं कि ए के आगे एन लगा दो, आई के आगे एन लगा दो, ए के ओ के आगे एन लगा दो, ई के आगे एन लगा दो और यू के आगे एन लगा दो। इन 5 लेटर्स को छोड़ के किसी के भी आगे एन नहीं लगाना। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज रॉन्ग। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है ए आई ओ ई यू के आगे एन लगाना है तो आप गलती कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है विच इज, ये किसकी बात कर रहा होता है? ये इनके साउंड की बात कर रहा होता है। जिन भी लेटर्स में ए आई ओ ई यू का साउंड आएगा इनिशियल लेटर में, उसके आगे एन लगेगा, ना कि सिर्फ ए आई ओ ई यू के आगे लगेगा। अब देखो ए आई ओ ई यू का तो साउंड भी वही होता है, बट कुछ केसेस में फिर भी नहीं होता है। आई एक्सप्लेन इट ऑल्सो। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि वो साउंड की बात कर रहा है, वो लेटर्स की बात नहीं कर रहा है। तो कोई भी अल्फाबेट्स हो जिसका साउंड ए ई आई ओ यू आ रहा है, उसके आगे आपको क्या लगा देना? एन लगा देना है। अगेन वो इंडेफिनेट ही होता है और आपका वही जो रूल्स है वही रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल, दिस इज umbrella, right? He will take hour to complete his
वर्क। एक एग्जाम्पल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ही इज वन आइड मैन। ये तीन एग्जाम्पल लेके चलते हैं एंड लेट्स सी कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा कि एन आएगा। तो देखो दिस इज अम्ब्रेला। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे यू आ रहा है तो आप मान लो एन, पर हमें ये नहीं देखना, हमें साउंड देखना है। यू का साउंड क्या होता है, अ, ठीक है। यू का साउंड यू नहीं होता। फोनिक्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम सारे अल्फाबेट्स के साउंड जानते हैं। तो यू का साउंड क्या होता है, अ। तो अ मीन्स ए, ठीक है ना, अ। तो इसलिए यहाँ पे अम्ब्रेला आ रही है, अम आ रहा है, अम। तो अम क्या है हमारा, अ जो हो गया आपका साउंड हो गया वॉवल्स का, इसलिए मैंने एन लगाया है। नाउ ही विल टेक आवर टू कंप्लीट हिज वर्क। अगर आप आवर को हावर पढ़ते हो तो आप ए लगा के गलती कर दोगे, पर ये हावर नहीं होता, ये आर होता है। एच क्या होता है, यहाँ पे साइलेंट होता है। तो अब आर है तो कहाँ किसका साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है। अगेन फिर से अ का साउंड आ रहा है तो आप क्या कर दोगे, एन लगा दोगे। साउंड चेक करने हमें बेसिकली एन लगाते हुए। ही इज डैश वन आइड मैन। अब देखो वॉवल तो मेरा ओ है, पर साउंड क्या है, व का। व का साउंड आ रहा है, जो आपका किसका साउंड होता है, वी का, ठीक है। इसीलिए ना तो वो ए है, ना आई है, ना ई है, ना ओ है, ना यू है, वो आपका कॉन्सोनेंट्स हो गया। अब वो आपका कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए ओ के आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। ही इज ए वन आइड मैन, इंस्टेड इट इज अ vowel. Oh. So we are checking not only the vowels but we are checking the sounds by applying the n. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको n लगाने के लिए पूछा है या आपको ये चेक करना है कि n कहाँ लगेगा, तो आपको हमेशा क्या देखना है, नाउन का फर्स्ट इनिशियल का साउंड क्या है, ना कि उसके लेटर्स देखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल पे चलते हैं, विच इज द या दी, उसको कुछ भी बोल लो आप, उसको लेके भी काफी कंफ्यूजन है लोगों को, बच्चों को मीन्स। सो लेट्स बिगिन विद द। आज द की समस्या भी दूर करो। तो सबसे पहले द, ये क्या है, ये आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब डेफिनेट आर्टिकल का मतलब हो गया कि आप किसी फिक्स्ड या स्पेसिफिक या पर्टिकुलर, ठीक है, जिसको आपको पता है उसके बारे में बात कर रहे हो, तो क्या लगेगा आपका, दा लगेगा। अब हम देख लेते हैं दा किस किस के साथ लगता है और किस किस के साथ नहीं लगता है। तो दा किसके साथ लगता है, एक तो आपका दा लगता है वन ऑफ अ काइंड के साथ। अब ये वन ऑफ अ काइंड का क्या मतलब है, वन ऑफ अ काइंड का मतलब है कि कोई एक ऐसी चीज जो दूसरी है ही नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया में वही है एक ऐसी चीज, उसके अलावा ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं है। उसके आगे क्या लगता है, द लगता है। एग्जाम्पल, द ताजमहल। अब जो आपका ताजमहल है वो सिर्फ एक ही मॉन्यूमेंट है, उसके अलावा दूसरा ताजमहल कोई नहीं है, इसलिए ताजमहल के आगे हम क्या लगाएंगे, द सन। सन क्या है आपका, सन भी आपका एक ही है, तीन चार सन नहीं है, एक ही तरीके का सन है, मतलब वन ऑफ अ काइंड, उसके अलावा कोई चीज ना हो, वो बस इकलौता ही हो, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। द मून, द रेड फोर्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें जो हो गई आपकी, जो एक ही होती है, वन ऑफ अ काइंड। पहला पॉइंट हो गया आपका कि द लगता है किसके साथ, वन ऑफ अ काइंड के साथ। सेकंड देखते हैं कि और किसके साथ द आता है। अच्छा, वन ऑफ अ काइंड में आपकी रिवर्स भी हो गई, द यमुना, द गंगा, द नाइल, है ना, इस तरीके से। तो ये हमारी एक तरीके की होगी। अब और दा कहाँ लगता है, दा लगता है आपका सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव डिग्री जैसे
गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव होती है हमारी, ये भी हम एक टॉपिक लेंगे आगे चल के। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है, जैसे एग्जांपल आई लेते हैं ना, आई एम द बेस्ट। नाउ हियर आई एम यूजिंग द सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो इसके आगे मैंने क्या लगाया, दी लगाया, आई एम दी बेस्ट। ठीक है, और द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्डेस्ट। ठीक है, तो यहां पे भी मैं क्या कर रही हूं, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रही हूं, तो इसके आगे भी मैं क्या लगा दूंगी, द लगा दूंगी। द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। ठीक है, तो सुपरलेटिव के साथ हमारा दा लगता है और वन ऑफ अ काइंड के साथ हमारा दा लगता है। और एक चीज होती है, अगर हम कोई नाउन को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, रिपीट मतलब वो स्पेसिफिक हो गया, जब आप रिपीट कर रहे हो किसी को तो वो स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, तो कैसे, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि मीरा इज अ नाइस गर्ल, हमें गर्ल एक ही हो गई है, ए लगा दिया मैंने। ठीक है, मीरा इज अ नाइस गर्ल, शी इज हैविंग ए कोल्ड। ठीक है, नाउ ठीक है, तो आई एम यूजिंग मीरा। ठीक है, मीरा इज अ नाइस गर्ल, शी इज हैविंग अ कोल्ड, राइट। नाउ इफ आई एम यूजिंग अगेन गर्ल, she is girl, yeah, if I say she is among all in her class। ठीक है ना, सो एक ही सेंटेंस में या एक ही पैराग्राफ में अगर मैंने गर्ल दो बार यूज किया है तो इसके आगे क्या लग जाएगा, फिर दा लग जाएगा, अगर यहाँ पे बेस्ट नहीं भी लग रहा है तो। ठीक है, तो किसी भी नाउन को अगर आप एक पैराग्राफ में बार बार रिपीट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आएगा सिंगुलर नाउन तो आप ए ही लगाओगे, बट अगर वो नाउन दोबारा सेंटेंस में यूज हो गया या दोबारा पैराग्राफ के अंदर वही नाउन जो आपने ए के साथ लगाया था दोबारा रिपीट हो रहा है, तो उसके आगे आप फिर दोबारा क्या लगाओगे, द लगाया करोगे, उसमें फिर ए नहीं लगेगा। तो रिपीट होने में लगता है, वन ऑफ अ काइंड में लगता है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमारा द लगता है। अब हम देखते हैं कि किन के साथ द नहीं लगता है। अब हम देखते हैं कि द जो है हमारा किसके साथ नहीं जाता है, तो हम द नहीं लगाते सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि द हिंदी, द मैथ्स, द इंग्लिश, इस तरह से हम यूज नहीं करते। ठीक है, सब्जेक्ट्स के साथ मैथ द नहीं आएगा। फिर स्कूल्स के साथ, स्कूल के नाम के साथ आप द नहीं लगा सकते। आप ये नहीं करोगे कि द CBPS या द whatever भी द स्कूल, द DAV कर लो, द ब्लूम, whatever द नेम इज, स्कूल का नाम हो जो भी हो, उसके आगे आप द नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर हमारी सिटी, सिटी के साथ हम द नहीं लगाते, हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे द जयपुर, टुडे टुमारो आई विल गो टू जयपुर, टुडे आई विल नॉट गो टू द जयपुर। ठीक है, द नहीं लगेगा किसी भी सिटी के साथ। द आगरा, द पुणे, इस तरह से हम यूज नहीं करते। तो आप ये देख लो, तीन चीजें हमारी, सब्जेक्ट्स, स्कूल्स, सिटी, या फिर कुछ कंट्रीज के आगे भी द नहीं लगता। द US से तो बोल देते हैं, बट बोलने के लिए बोल देते हैं, बट वैसे तो नहीं लगता है बाय द रूल, बट काफ़ी चीज़ें लोग बोल देते हैं। ठीक है, ग्रामर में तो द इंडिया, द चाइना एंड सो ऑन नहीं लगेगा। ठीक है, आई लव माई इंडिया, आई लव माई द इंडिया इज नॉट राइट। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन about the articles.
जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो आप इतना जान लीजिए कि जो ए है वो इंडेफिनेट है, एन जो है वो इंडेफिनेट है। ए सिंगुलर नाउन के साथ जाता है, सिंगुलर नाउन का मतलब वन नंबर नहीं है, सब में से कोई एक है, ठीक है। और वो आपका सिर्फ उसकी पहचान ये याद रखो कि वो बस एक काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, उसके अलावा जो भी नाउन्स रहेंगे उनके साथ ए नहीं जाता है, वर्ब के साथ नहीं जाता है, एडजेक्टिव्स के साथ नहीं जाता है, एडवर्ब्स के साथ नहीं जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एन, एन जो है वो वॉवल्स के साथ जाता है, जैसे लिखा रहता है हमारी बुक में, बट वॉवल्स की साउंड की बात हम कर रहे होते हैं, नॉट ओनली द 5 वॉवल्स, राइट। चाहे वो कॉन्सोनेंट्स भी हो, अगर उसका साउंड वॉवल की साउंड का होगा तो भी हम एन ही लगाएंगे। फिर हम पढ़ते हैं द, ठीक है। द जो है वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर, जब कोई खास बात हो रही है, किसी खास चीज की बात हो रही है, तो हम उसके आगे द लगाते हैं। द की 3 कंडीशंस होती है, वन ऑफ अ काइंड के साथ लगते हैं, एक ऐसी चीज जो दूसरी है ही नहीं धरती पे। फिर सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे यूज कर रहे हो उसके आगे द लगाते हो। नाउन अगर किसी सेंटेंस में या पैराग्राफ में रिपीट हो रहा है दोबारा, तो उसके आगे फिर जो दोबारा रिपीट हो रहा है उसके आगे हम द लगाएंगे, जो पहले यूज हुआ उसमें ए ही लगेगा, ठीक है। किसके साथ नहीं लगता है? सब्जेक्ट्स के साथ नहीं जाता है आपके, ठीक है। आप सब्जेक्ट के नाम के आगे द नहीं लगाओगे, किसी भी स्कूल के आगे द नहीं लगाओगे, किसी भी सिटी या कंट्री के आगे हम द नहीं लगाते हैं। द यूएसए लिखा रहता है, पढ़ते हैं, बोलते भी हैं, बट इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट as per the grammatical rule, right? So thank you for watching me. I will take a exercise on this also. So that's all for today. Thank you so much. Stay tuned.